नमस्कार नेपाली मित्रों, एक सफलता नेपाल को मिली है लगभग 35 साल बाद। हुआ क्या दोस्तों कि जापान में जो एटीएम है अब उनमें नोट डाले जा रहे हैं और वो जो नोट है वो नेपाल के लोकता पेड़ से बने हुए कागज के नोट है। यानी अब नेपाली कागज के नोट जापान में छप रहे हैं और जापान के एटीएम में उनको इसी हफ्ते डाल दिया गया। यानी इस हफ्ते से जापान में जो नोट चल रहे हैं वो नेपाल से बने हुए कागज के नोट हैं। जापान इन कागजों के नोट को बहुत पहले से खरीदना चाहता था नेपाल से, लेकिन जापान में भी लोकता के पेड़ होते हैं, लेकिन इस बार वहाँ प्रोडक्शन घटा, यानी कम हो गया वहाँ इस चीज का प्रोडक्शन। तो उन्होंने नेपाल से खरीदना चालू कर दिया। 1990 में जापान के कुछ लोग आए थे नेपाल में, किसी मीटिंग में आए होंगे, तो वो घूमने गए तो उन्होंने वहाँ पे लोकता के पेड़ देखे और उसी समय 1990 में क्लियर कर दिया जापान की कुछ एजेंसियों ने कि इमरजेंसी में हम नेपाल से भी एक कागज खरीद सकते हैं। और आज वो सफलता नेपाल को मिल चुकी है या जापान को मिल चुकी है। अब नेपाली कागज जा रहा है जापान के नोट बनने और बन भी चुके हैं और एटीएम में जा भी चुके हैं जो जापान के एटीएम है। जापान जो है करेंसी लेस देश है, ठीक है, यूपीआई पेमेंट से चलने वाला देश है, फिर भी 35% आज भी वहाँ पे नोट ही चलते हैं। तो कह सकते हैं नेपाल के लिए एक अच्छी सफलता है। अब बात करते हैं जापान और नेपाल के बारे में कि नेपाल के लोग जापान के बारे में क्या सोचते हैं और जापान के लोग नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, जापान के लोग नेपाल के बारे में लगभग ठीक ही सोचते हैं और अभी तक जापानियों का ये मानना है कि नेपाल उनके फेवर का देश है। जापानी लोग ये नहीं जानते हैं कि नेपाल जो है वो चीन के फेवर का देश है। जापानी ये समझते हैं कि नेपाल जो है वो पहले वाला ही नेपाल है। पहले नेपाल कैसे था? पहले नेपाल जो है वो था ब्रिटेन के पक्ष में और अमेरिका के पक्ष में। आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया में सबसे बड़ी एम्बेसी नेपाल में है अमेरिका की। नेपाल जो है वो अमेरिका और यूरोप या ब्रिटेन का एक मित्र देश रहा है और कम्युनिस्टों का विरोधी रहा है। नेपाल का सत्ता पक्ष, लेकिन बाद में तो वह स्वयं ही कम्युनिस्ट घुस गए नेपाल में। फिर भी जापानियों की आज भी यही सोच है कि नेपाल जापान के फेवर का देश है, जापान का पक्ष लेने वाला देश है। जापानियों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि लगभग 50-60% नेपाली चीन के समर्थन में आ चुके हैं और जापान के विरोधी हो चुके हैं। अब नेपाली लोग कहेंगे कि हम जापान के विरोधी नहीं, बिल्कुल हैं। हमने हजारों कमेंट्स पिछले 4-5 साल से पढ़ रहे हैं नेपालियों द्वारा जो कि जापान के खिलाफ होते हैं और नेपालियों का कहना होता है कि जापान अमेरिका का पिछलागू देश है और अमेरिका के कहने पे चीन से लड़ रहा है। नहीं दोस्तों, जापान अमेरिका के कहने से चीन से नहीं लड़ रहा है, बल्कि उनके द्वीप के विवाद हैं। अगर जापान के पक्ष में अमेरिका नहीं होता तो जापान के वो 3-4 जो द्वीप हैं उनको चाइना कभी भी कब्जा कर चुका होता। जापान अमेरिका के टेंशन के पीछे अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। जापान अमेरिका का सीमा विवाद है समुद्र में, बस ये जान लीजिए। नेपालियों का ये कहना कि जापान पिछलागू देश है अमेरिका का, ये गलत है। जापान की अपनी विदेश नीति स्वतंत्र है। हाँ, मान सकते हैं 10-15% अमेरिका का कब्जा उस पर जरूर है, लेकिन भीतर के फैसले लेने में जापान पूरी तरीके से स्वतंत्र है। देश में क्या करना है इसका सारा फैसला जापान खुद लेगा। और जापान नेपाल का भी एक बहुत अच्छा मित्र देश है। भारत और चीन नेपाल के मित्र देश हैं, अमेरिका भी नेपाल का मित्र देश है। लेकिन भारत चीन का नेपाल से स्वार्थ हो सकता है। भारत का स्वार्थ तो साफ क्लियर है कि नेपाल के पानी से बिजली चाहिए, नेपाल का पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। चीन का स्वार्थ नेपाल से साफ क्लियर है कि भारत जैसी उभरती हुई शक्ति को दबाना है तो कहीं ना कहीं नेपाली भूमि का उपयोग करना ही पड़ेगा। मतलब चीन और भारत के अपने अपने स्वार्थ हैं नेपाल में, लेकिन जापान का फिलहाल कोई भी स्वार्थ नेपाल में नहीं है। कारण यह है कि जापान नेपाल की दूरी 5-6-7 हजार किलोमीटर दूर है लगभग। नेपाल से जापान बॉर्डर इनके जुड़ते नहीं है, इसलिए नेपाल और जापान की जो मैत्री है वो स्वार्थपूर्ण मैत्री बिल्कुल नहीं है, एक सही मैत्री है। इसलिए जो नेपाली लोग जापान का विरोध करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जापान जितना पैसा चाइना ने दिया
एयरपोर्ट बनाने में उसका 40 करोड़ रुपए ब्याज लगता है सालाना। उतना ही पैसा जापान ने दे रखा है, उसका केवल 2 करोड़ रुपए ब्याज लगता है सालाना। इस पर मैं पहले ही वीडियो बना के आपको बता चुका हूं कहां कहां का है वो पैसा। यानी जापान जो नेपाल को पैसे भी देता है वो बहुत कम 0.5 ब्याज की दर पर देता है। चीन जो पैसा देता है वो 5% ब्याज की दर पे देता है, समझ रहे हैं। तो जापान को कुछ नेपाली लोग दुश्मन बताते हैं क्योंकि वो चीन का दुश्मन है। तो कम्युनिस्ट नेपाली, चीन के समर्थक जो नेपाली हैं, वो कहते हैं जापान को, गलत बात कहते हैं कि जापान अमेरिका का पिछला गु है, अमेरिका का गुलाम है। ये नहीं कहना चाहिए, कारण नेपाल का एक सच्चा मित्र देश है जापान। हमने कह दिया कि नेपाल का भारत चीन से अपने स्वार्थ होंगे या भारत चीन के नेपाल से स्वार्थ होंगे, लेकिन जापान का नेपाल से कोई स्वार्थ नहीं है। अब एक बात और बताते, नेपाल ने 4 सी पोर्ट और 3 ड्राई पोर्ट लिए चाइना से, ठीक है, सामान भेजने के लिए। अब अगर नेपाल को सामान कहाँ भेजेगा, वहाँ से नेपाल सामान भेज सकता है चाइनीज पोर्टों का इस्तेमाल करके। जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऊपर की साइड मंगोलिया, ये जो अगर लाओस आदि जो देश है वहीं भेज सकता है। फिर भी नेपाल जापान को सामान भेज रहा है भारत के बंदरगाह कलकत्ता से। सोच लीजिए, यानी आपके 7 जो सी पोर्ट और 3 ड्राई पोर्ट, 4 सी पोर्ट 3 ड्राई पोर्ट, वो व्यर्थ हैं, बेकार हैं जो आपने चाइना से लिए। देखिए मैं सही कह रहा हूं, आपको बुरा लग रहा होगा इस समय, लेकिन मैंने कह दिया वो बेकार है। अब नेपाल ने क्यों नहीं भेजा वहां से, जबकि जापान आदि देशों में सामान भेजने के लिए चाइना ने नेपाल को वो पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। फिर भी जापान समुद्र के रास्ते कलकत्ता बंदरगाह से भेज रहा है जापान को, चाइनीज पोर्ट से क्यों नहीं भेज रहा है? क्योंकि वहां से महंगा पड़ता है। सड़क मार्ग से जाएगा पहले सामान, फिर समुद्र में जाएगा और तब जापान जाएगा। और कितना होगा चाइना से जापान? लगभग 1500 किलोमीटर दूर, ठीक है, 1500 भी नहीं होगा, 1000 किलोमीटर दूर होगा लगभग सी रूट नेपाल का। फिर भी नेपाल कहां से भेज रहा है? भारतीय बंदरगाह से, जबकि चाइना ने 7 बंदरगाह नेपाल को दिए। यानी वो बंदरगाह साफ क्लियर हो गया कि नेपाल के लिए व्यर्थ है, क्योंकि नेपाल जिन देशों को सामान भेजता है वो पूरब की तरफ नहीं है, वो पश्चिम की तरफ देश हैं। जैसे अरब देश हैं, टर्की है, नेपाल और अमेरिका भी एक अच्छा नेपाल का एक अच्छा व्यापारिक पार्टनर है अमेरिका। तीसरे नंबर पे सामान खरीदता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका नेपाल से। आप 1992 से और 2022 तक का रिकॉर्ड देख सकते हैं। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ में नेपाल का व्यापार घाटा नहीं है। बाकी नेपाल किसी भी देश से व्यापार करता है तो नेपाल को व्यापार घाटा बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका के साथ नेपाल का व्यापार घाटा नहीं है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। चलिए जो भी है, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये नेपाल के लिए एक अच्छी सफलता है कि नेपाल में नेपाली कागज से पैसा जा रहा है कहाँ? पैसा बनने, रुपया छपने जापान जा रहा है। ये नेपाल के लिए एक अच्छी बात है। धन्यवाद।